सनराइज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीशू मलिक। हर बच्चे में एक अपना ही अलग हुनर होता है, बस ज़रूरत है तो उस हुनर को पहचानने की और उसे एक मंच देने की। इसी कड़ी में सतगुरु दर्शन संगीत कला केंद्र बच्चों को एक मंच दे रहा है, जो अलग अलग स्टेट में जाकर बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। तो आइए देखिए है पूरी रिपोर्ट। आजकल बच्चों में कई तरह की प्रतिभाएं बचपन से ही नजर आने लगती है, बस उन्हें जरूरत होती है तो एक मार्गदर्शन की और एक मंच की। भारत की संस्कृति और कला को एक मंच पर लाने के लिए सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र ने दिल्ली से लेकर उत्तर भारत में कई जगह आयोजन किया है। इस आयोजन में तमाम स्कूल के बच्चे अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं। आज दिल्ली में आयोजित इस संगीत कला केंद्र को दिल्ली के तमाम स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया है और अपनी कला को सबके सामने उजागर किया है और बताया कि देश के तमाम बच्चे अभी भी संस्कृति में रुचि रखते हैं। इस आयोजन को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में आयोजित किया गया है। यह आयोजन दिल्ली में आयोजित किया गया, इसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का नाम 5th म्यूजिक स्टेट कॉम्पिटिशन रखा गया है। इस आयोजन में दिल्ली के एमसीडी, डीसीपी और दिल्ली के एमसीडी के अध्यक्ष शामिल हुए हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। संगीत कला दर्शन केंद्र का कंपटीशन था और पूरे 10 शहरों में वो आज दिल्ली का इंटर स्कूल कंपटीशन है। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। साहित्य, कला, संगीत ये हमारे भारत की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। और ख़ास करके मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ जिस प्रकार का थीम उन्होंने लिया है, देशभक्ति के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे धार्मिक मूल्यों के ऊपर ये कंपटीशन कर रहे हैं। और आने वाली 8 तारीख को ये फाइनल इसके लिए करेंगे अलग 10 शहरों से। तो प्रतिभाओं को एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान करना और उनको प्रेरणा देना, उनको पुरस्कृत करना, इससे प्रतियोगिता की भावना भी बनती है और बच्चों को नया प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और बहुत ही क्वालिटी के प्रोग्राम, बहुत उत्तम प्रोग्राम यहाँ देखने को मिले। उनके टीचर्स ने, स्कूल के बच्चों ने बहुत मेहनत की है। कला केंद्र के जो जितने भी व्यवस्थापक हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। तो मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ऐसे प्रोग्राम में भारतीय की संस्कृति झलकती है। क्या लगता है कि ऐसे जो स्कूल हैं, अन्य और भी स्कूल होते हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन क्या लगता है कि वो भी इस तरीके से प्रोग्राम करें तो भारतीय की जो परंपरा है नहीं, सभी को करना ही चाहिए। सतयुग कला केंद्र उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है कि जो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की ओर और एक साधना की ओर, ये सारे काम साधना के ही हैं, संस्कृति के हैं। और अच्छी बात है कि अपने देश की संस्कृति का भाव रखकर जो हमारी पहचान है, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसको लेकर के वो इस थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सबको भी, क्योंकि इस वर्ष तो खास करके क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि हम अपने देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। मेरा भारत महान जो है इसी से आगे बढ़ेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी पहल है, उसको आगे करना ही चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र संपूर्ण भारत में 20 संगीत कला केंद्र चला रहा है। और आज की जो प्रतियोगिता है, जैसा कि अभी सर ने बताया है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही हम लोग ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिसका जो थीम है समूह गान और समूह नृत्य है। तो समूह गान हमने देशभक्ति गीत पर रखे हुए हैं और समूह नृत्य भक्ति गीतों पर आधारित है। वो उद्देश्य एक ही है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़े। जब हम देश प्रेम की बात करते हैं, आपस भाईचारे की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो जितने भी इस प्रकार की जो संस्थाएं ऐसे जो प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं, उससे बच्चों के अंदर एक रुचि बनती है कि हाँ, हमें भी देशभक्त बनना है, अच्छा कुछ करना है। तो इसका आज दूसरा दिवस है हमारा। कल हमने ये प्रतियोगिता फरीदाबाद में आयोजित की थी, आज इसका दूसरा दिवस आप यहाँ देख रहे हैं, आपके शहर में आयोजित की गई है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शहरों में 10 दिन ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और आपको बता दूं कि ये प्रतियोगिताएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। किसी भी स्कूल से, किसी भी बच्चे से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। इस शहर में जो प्रतिभागी प्रथम स्थान हासिल करेंगे उनका ग्रैंड फिनाले
8 अगस्त को जहां पर विश्व का पहला स्कूल है समभाव समदृष्टि का स्कूल यानी सतयुग दर्शन वसुंधरा ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक भी ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है वे सभी इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि आज जैसा कि मैंने बताया कि आज द्वितीय दिवस है, तो कल हमारी प्रतियोगिता किसी और शहर में, कल हमने रोहतक में आयोजित की, उसके आगे अगला दिन जो है रेवाड़ी में होगा। ऐसे भिन्न भिन्न शहरों में प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। पहली प्रतियोगिता हमने पहले दिन फरीदाबाद आयोजित की, आज दिल्ली में है, कल रोहतक में है, उसके बाद रेवाड़ी में है, फिर गुरुग्राम में होगी, इसके अलावा अम्बाला है। यानी मतलब हरियाणा, एनसीआर और यूपी 3 स्टेट के मध्य ये प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, हम लोग उद्देश्य भी नहीं है कि हमें कोई ऐसी सहायता की प्राप्ति हो। बस उद्देश्य यही है कि बच्चों तक जो हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मानवता का संदेश दे सकें, देशभक्ति का संदेश दे सकें, अपने साथ जोड़ सकें।